आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागणों, सादर प्रणाम। आज की कथा में आरती विनय दीनता मोरी। आरती मतलब मेरा आर्त भाव, विनय भाव और दीनता। लघुता ललित सुबारी न थोरी। इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। ये बहुत गूढ़ी बात है, इसको अलग से कभी वर्णन करेंगे, ये कठिन है समझने में। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। ये जो जल है, रामचरितमानस रूपी सरोवर में राम जी का यश, इसमें जो जल है बड़ा ही अनोखा है, अद्भुत है, जो सुनने से ही गुण करता है। सामान्य जल को तो पीना पड़ता है, लेकिन सुनत गुणकारी, ये सुनने से गुण करता है। आस प्यास मनोमल हारी। आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को, मनोमल मन के मैल को हरने वाला है, दूर करने वाला है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी। ये जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को, सुप्रेम ही पुष्ट करता है। ही लगता है तो इसका मतलब को, सुप्रेम को पुष्ट करता है, पोषण करता है। यानी इस जल से, इस कथा को सुनने से रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम प्राप्त होता है। हरत सकल, हर लेता है सकल कली कलुष गलानी। कली युग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को। पहले तो हम विषयों में आसक्त होकर पाप करते हैं, फिर उससे ग्लानि उत्पन्न होती है, ये दोनों को हर लेता है। भवश्रम शोषक, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है। हम श्रम कर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, उसे सोख लेता है। तोषक तोषा, संतोष को भी संतुष्ट करता है। तोषा मतलब संतोष, और उसका भी तोषक है, उसको भी संतुष्टि देने वाला है। समन दुरित, समन करने वाला है। दुरित दुख दारिद दोषा, पाप दरिद्रता और दोषों को, दुख दारिद दोषा, इनको नष्ट करने वाला है। काम कोह मतलब क्रोध, मद और मोह नसावन, चार चीजों का नाश कर रहा है ये जल। काम क्रोध मद और मोह। विमल विवेक विराग बढ़ावन, और विमल विवेक यानी निर्मल ज्ञान। विमल मतलब मल से रहित यानी निर्मल, विवेक मतलब ज्ञान, सही बुरे के ज्ञान को विवेक कहते हैं। और विराग, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। सादर मज्जन पान किए थे, जो सादर मतलब आदर सहित, मज्जन स्नान और पीने से, मिट ही पाप परिताप ही थे, मिट जाते हैं पाप और परिताप। ही मतलब हृदय से, हृदय से पाप और परिताप दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिन्हें ही बारी न मानस धोए, जिन्होंने जीवन लेकर यही बारी इस जल से, बारी मतलब जल, ना मानस धोए, अपने हृदय को नहीं धोया। ते कायर कलिकाल भिगोए, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। भिगोए मतलब ठगे गए हैं। कलिकाल ने विभिन्न विषय दिखाकर, गाड़ी, घर, रुपया, पैसा, भाग दौड़ की जिंदगी, अहंकार, ये सब दिखाकर, पद प्रतिष्ठा मान दिखाकर उन्हें ठग लिया। उन्हें मौका था कि राम रूपी सुयश में के जल से अपने हृदय को धो लें और पवित्र हो जाएं और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, लेकिन उन्हें कलिकाल ने ठग लिया। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी। त्रिषित मतलब तृष्णा, प्यास, निरखी देखकर, रवि कर, रवि मतलब सूर्य, कर किरण, सूर्य की किरण, भव बारी, जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक समझकर
वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। फिर ही मृग, मृग मतलब हिरण, जिमी जीव दुखारी। जैसे संसार में जीव दुखी हो रहे हैं, संसार में जीव वैसे ही दुखी हो रहे हैं जैसे मृग जल का आभास लेकर और जल के लिए दौड़ता है, उसे जल नहीं मिलता। हम भी सुख के लिए विषयों में दौड़ते हैं और सुख नहीं मिलता। मति अनुहारी सुबारी गुण, गनगनी मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि यानी तुलसीदास जी सुंदर कथा को कह रहे हैं। सुमिरी सुमरन करके भवानी शंकर ही, भवानी और शंकर जी को कह कभी कथा सुहाई, अब सुहावनी कथा को कह रहे हैं। मति अनुहारी, अपनी मति मतलब बुद्धि के अनुसार। सुबारी, बारी मतलब जल, सुबारी मतलब सुंदर जल। गुणगण, सुंदर जल के गुणों को विचार कर। गणि मन अनुवाई, उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भगवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। जय सिया राम।